मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुशांत डेथ मिस्ट्री को सुलझाने के लिए सीबीआई फुल एक्शन में है। सीबीआई आज केस के आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से दूसरे राउंड की पूछताछ करेगी। किसी भी वक्त रिया अपने घर से निकल सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई रिया के ज्यादातर जवाब से संतुष्ट नहीं है। रिया ज्यादातर सवालों का रटा रटाया जवाब दे रही हैं, जैसे कोई ट्रेनिंग करके आई हूं। ऐसे में आज सीबीआई रिया से सख्ती से पूछताछ कर सकती है। कल सीबीआई ने रिया से 10 घंटे तक सवाल जवाब किए। वहीं रिया के राजदार सिद्धार्थ पिठानी, कुक नीरज और केशव डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं। तो कल रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने 10 घंटे की पूछताछ की और जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है, रिया पूरी तैयारी के साथ इस सीबीआई के सवाल जवाब का सामना करने के लिए बैठी थी, इसलिए कुछ रटा रटाया सा जवाब दे रही थी। इस वक्त हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष प्रसाद डीआरडीओ गेस्ट हाउस से हमारे साथ जुड़े हैं। डीआरडीओ गेस्ट हाउस से ही राजेश कुमार है। रिया के घर के बाहर से नम्रता दुबे हमारे साथ है। कुमार सोनू इस वक्त गोवा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनीष, आज गेस्ट हाउस में कौन कौन पहुंच गया है, किसका पहुंचना बाकी है, आज सवाल जवाब किस दिशा में और किससे? मीनाक्षी, नीरज और केशव दोनों ये वहां पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर बाद सिद्धार्थ पिठानी की भी संभावनाएं बताई गई हैं। जो सोर्सेज हैं सीबीआई के, वो ये कह रहे हैं कि सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि जो रिया गार्डेड लाइंस का इस्तेमाल कर रही थी, 3 मेन फ्रिक्शन के पॉइंट थे जहां पर अभी तक कॉन्फ्लिक्ट था। खासतौर पर सिद्धार्थ पिठानी की सुशांत सिंह राजपूत का जो पूरा वर्क कल्चर था, उसके साथ साथ जो काम देखना था उसको लेकर, और फैमिली को लेकर कि सुशांत सिंह राजपूत का फैमिली इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। सिद्धार्थ पिठानी का ये कहना है कि ऐसा नहीं था, लेकिन रिया ऐसा कह रही हैं कि उनका इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा था। दूसरा, इसमें एक और जो जहां पे फ्रिक्शन दिखा, जहां पे डिफरेंसेस ऑफ स्टेटमेंट है सिद्धार्थ पिठानी और साथ में रिया चक्रवर्ती के बीच, वो है जो कंपनी फ्लोट हुई थी विवरेज, उसको लेकर। इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। सितंबर 2019 को ये कंपनी फ्लोट हुई थी, उसके बारे में रिया ने बताया कि दरअसल ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ इस कंपनी को फ्लोट किया गया था और सिद्धार्थ पिठानी को हायर किसी और ने नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका ने किया था। सिद्धार्थ पिठानी बहुत ही क्लियर शब्दों में सीबीआई को अपने स्टेटमेंट में बता चुके हैं। 2 अलग अलग लेवल पे उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया, एक डीआरडीओ के गेस्ट हाउस में और एक सीबीआई हेडक्वार्टर मुंबई में। तो अब आज का वो दिन है जब ये बताया गया है सीबीआई के द्वारा कि रिया चक्रवर्ती का जो स्टेटमेंट है उस पे क्वेश्चनिंग की जाएगी, उनसे सवाल जवाब पूछे जाएंगे और ये सख्ती से भी पूछताछ हो सकती है। मनीषा बने रही हमारे साथ। नम्रता, कितनी देर में रिया चक्रवर्ती निकलेंगे डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए? मीनाक्षी, आपको बता दें कि कल जिस तरह का एक हुजूम, एक जमावड़ा नजर आ रहा था रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर, लेकिन आज ऐसा आपको नजर नहीं आएगा। कल कंफर्म बताया गया था रिया के वकील की तरफ से भी कि रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो जो रिया की गाड़ी है वो भी आपको नजर नहीं आएगी और अभी तक रिया की जो लीगल टीम है उनकी तरफ से भी कंफर्म नहीं किया गया है। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक रिया चक्रवर्ती को सीबीआई ने आज दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया है, क्योंकि रिया के कल के जवाब से सीबीआई भी संतुष्ट नहीं है और रिया से जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं, रिया लगातार सारी चीजें सुशांत के परिवार के ऊपर टारगेट कर रही है और सुशांत के परिवार को लेकर ही चीजें बोल रही। सुशांत के डिप्रेशन का कहीं ना कहीं वो एक कारण भी सुशांत के परिवार को ही बता रही कि सुशांत को जब उनके परिवार की जरूरत थी तब वो नहीं आए, सुशांत के सक्सेस के दौरान सुशांत के परिवार मौजूद थे। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तरह की जो बातें हैं, वो रिया चक्रवर्ती लगातार सीबीआई को बता रही हैं। और साथ ही कल रात रिया चक्रवर्ती ने जो सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन है वहां पर जाकर भी एक सिक्योरिटी की मांग की थी। बताया था कि वो और उनके परिवार को सुरक्षा की जरूरत है, जिसके बाद मुंबई पुलिस के कुछ अधिकारी जो है रिया चक्रवर्ती को बाकायदा उनके भाई के साथ उनके घर प्रिमरोज बिल्डिंग में छोड़ने आए थे। लेकिन अगर आज भी रिया चक्रवर्ती को अगर पूछताछ के लिए जाना है तो किसी तरह की मुंबई पुलिस की तरफ से कोई सुरक्षा, कोई भी अधिकारी यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा। लेकिन रिया चक्रवर्ती के इंतजार में कई लोग यहाँ पर जरूर मौजूद हैं कि रिया किसी भी वक्त सीबीआई पूछताछ के लिए भी निकल सकती हैं। जी, नम्रता बने रही हमारे साथ। राजेश, बीते 8 दिन से सीबीआई इस मामले में पूछताछ कर रही है और अब तक जितने भी बयान दर्ज हुए हैं, सूत्रों के हवाले से आपके पास क्या इनपुट है, क्या जानकारी है? क्या सीबीआई रिया चक्रवर्ती दोषी हो सकती है, इस एंगल से जांच कर रही है, इसलिए सबसे आखिर में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया?
देखिए, अगर हम सीबीआई की जांच की बात करें तो पिछले 9 दिनों से लगातार पूछताछ चल रही है और तकरीबन 7 दिन पूछताछ करने के बाद अलग अलग जो किरदार हैं इस मामले में मीनाक्षी, उनसे पूछताछ करने पर चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, केशव हो, नीरज हो, दीपेश हो, रजत मेवाती हो, इन सब से पूछताछ करने के बाद रिया को बुलाया गया। यानी कि सीबीआई को कहीं ना कहीं ये लगने लगा है कि इनके बयान जो है वो रिया को एक तरीके से कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। तो सीबीआई रिया से उन सारे सवालों को, उन सारे शक का एक जवाब चाहती है। वजह की रिया को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। पहले दिन कल बुलाया गया था, आज फिर बुलाया गया है। शौविक उनके भाई को बुलाया गया है। तमाम बातें जो है हो रही है। देखिए, यहाँ पे इस वक्त हलचल तेज है। लगातार गाड़ियां जो है यहाँ पे आने का सिलसिला शुरू है। सीबीआई के ऑफिसर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। फिलहाल आज सबसे अहम है, रजत मेवाती को बुलाया गया है। रजत मेवाती वो शख्स है जिन्होंने आरोप लगाया कि रिया जब सुशांत के जीवन में आई तो पुराने सारे लोगों को बदल दिया गया है। और भी बड़ा आरोप रजत मेवाती ने लगाया था कि डेंगू एक बार सुशांत को हुआ था, उसका लंबा इलाज जो है वो रिया ने चलाया था। तकरीबन 1-1.5 महीने तक उसकी दवाई जो है वो देती रही थी। रजत ने शक जाहिर किया था कि दवाई की जगह पे कुछ और दिया जा रहा था। यही वजह है कि यहाँ पे बुलाया गया है और अकाउंट की सारी जिम्मेदारी रिया के उनके सुशांत के जीवन में आने के पहले रजत मेवाती पर थी। वो सारे जो जवाब रजत मेवाती ने जिन दवाइयों का जिक्र किया और जिस बात पर संदेह सुशांत सिंह राजपूत के परिवार वाले, उनकी बहन भी जता रही है, श्वेता सिंह कीर्ति का हमने एक रीसेंट ट्वीट देखा जिसमें उन्होंने कहा कि वो ड्रग्स की बात हो रही है और एक तरफ रिया चक्रवर्ती हैं जो ये साफ मुकर गई कि ना उनका ड्रग्स से कोई लेना देना है, ना उन्होंने कभी ड्रग्स लिया। इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। मनीष, इस सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। वो बड़ी खबर बता दें, सुशांत की डेथ मिस्ट्री में 8 जून की तारीख बहुत अहम है। बड़ी खबर ये, सीबीआई ने सुशांत केस में अब दिशा सालियान एंगल से जांच करनी शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिशा केस को लेकर रिया चक्रवर्ती और उसके भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ की है। इसके अलावा कुक नीरज और सिद्धार्थ पिठानी से भी दिशा सालियान को लेकर पूछताछ हुई है। सीबीआई ने पूछा है कि सुशांत को दिशा की मौत की खबर कैसे मिली और क्या सुशांत दिशा सालियान के मामले को लेकर खुद को असहज महसूस कर रहे थे। सीबीआई ये जानने की कोशिश कर रही है कि दिशा सालियान घर में कब कब आती थी और वो सुशांत के कामों को कितना मैनेज करती थी। 8 जून को दिशा सालियान की मौत हुई थी और उसी दिन रिया भी सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। तो 8 जून की पूरी घटना, उसके हर एंगल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। दरअसल सुशांत की डेथ मिस्ट्री में 8 जून की तारीख बहुत अहम है, क्योंकि 8 जून को ही रिया सुशांत का घर छोड़कर गई थी। 8 जून को ही रिया ने महेश भट्ट को एक मैसेज भी किया था, जिसका स्क्रीनशॉट हमने आपके सामने रखा था। 8 जून की रात को ही दिशा सालियान की मौत भी हुई थी। 8 जून को सुशांत के कंप्यूटर की 8 हार्ड डिस्क तोड़ी गई थी। जी हां, ये जो 8 हार्ड डिस्क की हम बात कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है इसमें बहुत सारे सबूत हो सकते थे, लेकिन ये हार्ड डिस्क तोड़ दी गई है। 8 जून की बहुत बड़ी मिस्ट्री है राजेश, बहुत सारी कड़ियां हैं 8 जून की। बिल्कुल, और 8 जून को लेकर जो सुशांत के घर में रहने वाले हाउस हेल्प में या फिर उनके मैनेजर्स हैं, सबके अलग अलग बयान है कि आखिर रिया घर छोड़कर उस दिन गई हैं तो किस वजह से गई हैं। रिया खुद 2-3 इस बारे में वजह बता चुकी हैं। ईडी के सामने कुछ और वजह बताया उन्होंने, महेश भट्ट के साथ चैट में कुछ और वजह बताया है। तो लगातार बयानों में जो है 8 जून को लेकर अगर हम बात करें तो सबके बयानों में विरोधाभास है और यही वजह है कि लगातार उस बारे में पूछताछ हो रही है। 8 हार्ड डिस्क की अगर हम बात करें, 8 हार्ड डिस्क जो इरेज किए गए हैं उसमें उसके बारे में भी पूछताछ हो रही है। रिया का कहना है कि उस बारे में उन्हें उस बारे में कोई इल्म नहीं है कि कौन से शख्स आए, किसने हार्ड डिस्क इरेज किया। लेकिन सीबीआई जानना चाहती है कि आखिर उस 8 हार्ड डिस्क में था क्या जिसको इरेज करवाया गया, किसने इरेज कराया है। ये तमाम सवाल रिया से भी हो रहे हैं। साथ ही सिद्धार्थ पिठानी जो सबसे अहम कड़ी है इस मामले का, जो खुद को सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहा था कि राजेश, सिद्धार्थ पिठानी ये कह रहा था कि सुशांत दिशा को तो अच्छे से जानते भी नहीं थे, लेकिन सुशांत दिशा को बहुत अच्छे तरह से जानते थे क्योंकि दिशा ही उनका काम मैनेज कर रही थी। और हमने वो व्हाट्सएप चैट भी अपने सामने रखी जिसमें काम को लेकर बातचीत हो रही है दिशा और सुशांत के बीच में। तो यहां पर भी बहुत सारा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे क्योंकि ड्रग्स का भी एंगल है और इसके तार गोवा से जुड़े हुए हैं। गोवा से हमारे साथ संवाददाता कुमार सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, मैं लौटूंगी आपके पास एक छोटे से ब्रेक के बाद और बात होगी ड्रग्स के एंगल की।
सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई एक कड़ी गोवा में भी है और क्यों इस वक्त कुमार सोनू गोवा में मौजूद है, हम सीधा उनके पास जाते हैं। सोनू, एक बात बताएं, गोवा से किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के? देखिए, जो रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स निकली, लोकेशन जो जांच एजेंसियों ने निकाली, उसमें ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती कई बार जो है वो गोवा आई थी। अब गौरव आर्या से पूछताछ होगी तो कई चीजें साफ होगी, क्योंकि गौरव आर्या बेहद अहम कड़ी है ड्रग डीलिंग के मामले में। जो ड्रग एंगल से जांच हो रही है, गौरव आर्या फिलहाल अपने वकीलों के साथ है। तमाम उन सवालों के जवाबों की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब ईडी जो है उसकी प्रॉपर्टी से लेकर खातों तक की जांच कर सकती है, तो तमाम वो दस्तावेज इकट्ठा कर रहा है। और गौरव आर्या से जो ईडी या फिर दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो ये सवाल कर सकती हैं कि आखिर रिया से किस तरह से संपर्क हुआ, वो कब कब मिलता था, किस तरीके से संपर्क में होता था, और रिया क्या उसकी पार्टियों में भी शामिल होती थी, जो उसके रिजॉर्ट या होटल हैं वहां पर जो पार्टियां होती थी तो क्या वो वहां शामिल होती थी, और सुशांत सिंह राजपूत के वो किस तरह से संपर्क में था, कितनी बार उससे मिला था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब गौरव आर्या को देने हैं। अंजुना बीच का जो टेमरिंड रिजॉर्ट है गौरव आर्या का, वो जो है खुद ईडी की जांच की रडार पर है। इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज गौरव आर्या की दिल्ली में भी है कुछ, और इसके अलावा गोवा में भी है। बिल्कुल, ये जांच जो शुरू हुई है सीबीआई की, ये दूर तलक जाएगी और शायद ड्रग्स के रैकेट पर से भी पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है गोवा में, इस पर से भी पर्दाफाश होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर। सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री से जुड़ी हुई एक कड़ी गोवा में भी है और क्यों इस वक्त कुमार सोनू गोवा में मौजूद है, हम सीधा उनके पास जाते हैं। सोनू, एक बात बताएं, गोवा से किस तरीके से तार जुड़े हुए हैं सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के? देखिए, जो रिया चक्रवर्ती की कॉल डिटेल्स निकली, लोकेशन जो जांच एजेंसियों ने निकाली, उसमें ये बात सामने आई कि रिया चक्रवर्ती कई बार जो है वो गोवा आई थी। अब गौरव आर्या से पूछताछ होगी तो कई चीजें साफ होगी, क्योंकि गौरव आर्या बेहद अहम कड़ी है ड्रग डीलिंग के मामले में। जो ड्रग एंगल से जांच हो रही है, गौरव आर्या फिलहाल अपने वकीलों के साथ है। तमाम उन सवालों के जवाबों की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अब ईडी जो है उसकी प्रॉपर्टी से लेकर खातों तक की जांच कर सकती है, तो तमाम वो दस्तावेज इकट्ठा कर रहा है। और गौरव आर्या से जो ईडी या फिर दूसरी जांच एजेंसियां हैं वो ये सवाल कर सकती हैं कि आखिर रिया से किस तरह से संपर्क हुआ, वो कब कब मिलता था, किस तरीके से संपर्क में होता था, और रिया क्या उसकी पार्टियों में भी शामिल होती थी, जो उसके रिजॉर्ट या होटल हैं वहां पर जो पार्टियां होती थी तो क्या वो वहां शामिल होती थी, और सुशांत सिंह राजपूत के वो किस तरह से संपर्क में था, कितनी बार उससे मिला था। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब गौरव आर्या को देने हैं। अंजुना बीच का जो टेमरिंड रिजॉर्ट है गौरव आर्या का, वो जो है खुद ईडी की जांच की रडार पर है। इसके अलावा भी कई प्रॉपर्टीज गौरव आर्या की दिल्ली में भी है कुछ, और इसके अलावा गोवा में भी है। बिल्कुल, ये जांच जो शुरू हुई है सीबीआई की, ये दूर तलक जाएगी और शायद ड्रग्स के रैकेट पर से भी पर्दाफाश होगा कि किस तरीके से ड्रग्स का कारोबार चल रहा है गोवा में, इस पर से भी पर्दाफाश होगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हो रहे हैं फौरन हाजिर इसी बड़ी खबर पर। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ मिस्ट्री में रिया चक्रवर्ती आज लगातार दूसरे दिन सीबीआई के चक्रव्यूह में होंगी। रिया चक्रवर्ती थोड़ी देर में डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंच सकती हैं, जहां उनसे सीबीआई की टीम पूछताछ करेगी। सबसे ताजा अपडेट यह है कि रिया किसी भी वक्त अपने घर से निकल सकती हैं। रिया को सीबीआई ने आज फिर पूछताछ के लिए बुलाया है। तो लगातार रिया चक्रवर्ती से पूछताछ हो रही है। कल 10 घंटे तक पूछताछ हुई और आज भी समन किया गया, आज भी पूछताछ होनी है। और कल पहले सीबीआई रिया का वर्जन, उनका स्टेटमेंट दर्ज कर रही थी। अपनी तरफ से उन्होंने तमाम बातें बता दी हैं, बयान दर्ज करवा दिया है, लेकिन आज क्रॉस क्वेश्चनिंग शुरू होगी। आज 9वें दिन किसी भी समय रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ करेगी। अभी तक डीआरडीओ गेस्ट हाउस में सुशांत मौत के मिस्ट्री से जुड़े हुए 4 किरदार पहुंच चुके हैं। सिद्धार्थ पिठानी जो उनके क्रिएटिव मैनेजर थे, सुशांत का कुक नीरज, केशव और रजत मेवाती जो उनके पहले अकाउंट्स का कामकाज भी संभालता था। डीआरडीओ गेस्ट हाउस ये चारों किरदार पहुंच चुके हैं और इनसे आज फिर पूछताछ की जा रही है। लेकिन रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के लिए आज बहुत अहम दिन है। अगर कल टर्निंग पॉइंट था तो आज इस बारे में पूछताछ होगी, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाएगी। ये देखा जाएगा कि क्या जो बाकी के लोगों के स्टेटमेंट हैं वो रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट से मैच खा रहे हैं या फिर यहां पर कहानी कुछ और है। महाराष्ट्र बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार और रिया की साठगांठ को लेकर इस बीच आरोप लगा दिया है।
मामला पॉलिटिसाइज हो रहा है। बीजेपी नेता राम कदम ने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों रिया कल सांताक्रूज थाने गई थी। साथ ही राम कदम ने यह भी कहा कि आखिर उद्धव सरकार किसको बचाने की कोशिश कर रही है। सरकार का रिया चक्रवर्ती को बचाने का प्रयास और रिया चक्रवर्ती के प्रवक्ता के रूप में महाराष्ट्र सरकार का रवैया और पूरे मामले में लीपापोती करने का महाराष्ट्र सरकार का प्रयास समस्त देश और दुनिया के लोगों ने देखा है। ऐसे कौन से कारण हैं कि सीबीआई की लंबी जांच के बाद रिया चक्रवर्ती मुंबई के पुलिस के दफ्तर में पहुंचती है? क्या वो पुलिस के द्वारा महाराष्ट्र सरकार को जांच का पूरा ब्यौरा दे रही है? कौन सी साठगांठ है महाराष्ट्र सरकार की और रिया चक्रवर्ती की? जब सुशांत का परिवार पुलिस का संरक्षण पूछता है, उन्हें नहीं दिया जाता, उन्हें अपमानित किया जाता है, पीड़ित किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, पर रिया के पूछने के बाद रेड कारपेट की तरह उसे पुलिस संरक्षण दिया जाता है। महाराष्ट्र सरकार की और रिया की साठगांठ क्या है? क्या सीबीआई जांच का पूरा ब्यौरा वो महाराष्ट्र सरकार को दे रही है? क्या है? इस बात का जवाब महाराष्ट्र सरकार को देना होगा। दरअसल कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद जब रिया चक्रवर्ती डीआरडीओ गेस्ट हाउस से बाहर निकली, उनका एक अलग ही ड्रामा देखने को मिला। कल रात 8 बजे के करीब जब गेस्ट हाउस से वो निकल रही थी, तब सीबीआई ने रिया को सुरक्षा दी थी। बावजूद इसके वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस से निकलने के बाद अपने घर पर नहीं रुकी, क्योंकि उनके घर पर कैमरों का जमावड़ा था। लिहाजा रिया घर पर न रुककर सीधे सांताक्रूज थाने पहुंच गई। कुछ देर सांताक्रूज थाने में रहने के बाद, वहां रुकने के बाद दोबारा पुलिस सुरक्षा लेकर वो अपने घर पहुंची। रिया अपनी सुरक्षा को लेकर सीबीआई से पहले ही चिंता जाहिर कर चुकी हैं, इसलिए सीबीआई ने उनको सुरक्षा दी थी। लेकिन वो अपने घर पर न रुककर ये ड्रामा करते हुए, कैमरे से डरते हुए, भागते हुए सीधा सांताक्रूज थाना पहुंची और फिर वहां से मुंबई पुलिस से एडिशनल सुरक्षा ली। जबकि सीबीआई ने उन्हें गारंटी की थी उनकी सुरक्षा की जाएगी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने मुंबई पुलिस से सुरक्षा ली, जिसकी तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचे सीबीआई के अधिकारी, उस वक्त ये तस्वीरें। और नम्रता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से। नम्रता, कल तो करीब 10:40 का वो वक्त रहा होगा जब रिया निकली थी सीबीआई के सामने पेश होने के लिए। आज के लिए क्या अपडेट है? कितने बजे निकलेंगी वो? मीनाक्षी, आपको बता दें कि कल 10 साढ़े 10 के करीब जब रिया चक्रवर्ती निकल गई थी, तो अपनी गाड़ी बाहर से उन्होंने मंगवाई थी, जो इनोवा ग्रे कलर की गाड़ी, जिसको हमने फॉलो भी किया था। लेकिन फिलहाल अब तक रिया के बिल्डिंग में कोई गाड़ी नहीं आई है और जिस गाड़ी से वो अक्सर पूछताछ के लिए जाती हैं, वो गाड़ी भी अब तक बिल्डिंग के अंदर नहीं गई है। जो चक्रवर्ती परिवार की खुद की गाड़ी है, उसका इस्तेमाल वो पूछताछ के लिए कभी नहीं करते, लेकिन वो गाड़ी पार्किंग में अभी भी मौजूद है। फिलहाल जिस गाड़ी से हमेशा शौविक हो, इंद्रजीत हो, रिया हो पूछताछ के लिए जाती है, वो इनोवा कार अब तक अंदर नहीं गई है। लेकिन बिल्डिंग की जो सिक्योरिटी है, उनकी तरफ से थोड़ी बहुत हलचल जो है वो शुरू हो गई है और मीडिया के जो कैमरे हैं वो भी बिल्डिंग के गेट पर आपको नजर आएंगे। फिलहाल जिस गाड़ी से बाहर निकले जाते, गाड़ी का इंतजाम पहले ही गेट पर कर दिया जाता है, वो इंतजाम नजर नहीं आ रहे हैं। और रिया चक्रवर्ती जो है अभी अपने घर से भी बाहर नहीं निकली है, लेकिन किसी भी वक्त जो है रिया घर से निकल सकती है अपनी गाड़ी में बैठकर। शायद मनीष के पास इस मामले में जानकारी होगी। मनीष, आप बता सकते हैं कि कितने बजे तक रिया चक्रवर्ती को पहुंचना है डीआरडीओ गेस्ट हाउस? मीनाक्षी, स्टेटमेंट एनालिसिस इस समय सीबीआई की तरफ से किया जा रहा है और इसीलिए सीबीआई पूरा टाइम ले रही है और अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिया चक्रवर्ती को बुलाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है, जो आप दिशा सालियान की बात कर रहे थे, उसमें 9 जून का इंस्टा का पोस्ट जो सुशांत सिंह राजपूत का है, उसको भी एनालाइज किया गया, क्योंकि 9 तारीख को दिशा सालियान को लेकर सुशांत सिंह राजपूत ने एक पोस्ट किया था और 14 जून को वो पोस्ट हटा दिया गया था। तो इसीलिए वो इन्वेस्टिगेशन का एक मेन अहम केंद्र बिंदु भी है। जो कल स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया सीबीआई के सोर्सेज के द्वारा, में क्या लिखा था जिसे डिलीट कर दिया गया? ऐसी क्या बात थी जिसे डिलीट कर दिया? वो मीनाक्षी, ये सुशांत का इमोशनल पोस्ट था दिशा सालियान को लेकर, जो ये एस्टैब्लिश करता है कि दिशा सालियान को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। जैसा सिद्धार्थ पिठानी कह रहे थे या फिर रिया कह रही थी कि कनेक्टिविटी इनकी इतनी फ्रीक्वेंट नहीं थी, तो इस पोस्ट से ये इमोशनल एंगल निकलता है और वो बहुत ही आप ये समझ लीजिए कि दिशा सालियान के बारे में इसमें पूरा जिक्र किया गया था इस इंस्टा के पोस्ट पर 9 तारीख को।
14 जून को इस पोस्ट को डिलीट किया गया और इसीलिए सीबीआई इस पोस्ट को भी, इंस्टा के पोस्ट को जो पूरा एनालिसिस किया जा रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साथ में वीडियो एनालिसिस, उसमें इसको भी एक अहम बात मान रही है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि खासतौर पर रिया बार बार ये बात कह रही है कि मीतू जो कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन है और साथ में प्रियंका, इन दोनों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए क्योंकि ये क्लोज नेटवर्क और कनेक्टिविटी में थे। 8 जून से लेकर 14 जून तक रिया का कोई भी संपर्क सुशांत सिंह राजपूत से नहीं था और यही वजह है कि इस 6 दिन के अंदर क्या हुआ वो भी जानना चाहती हैं। लेकिन सीबीआई ने लगातार उनके जो चैट मैसेजेस और साथ में जो वीडियो मैसेजेस थे उनसे कन्फ्रंट करवाया और खासतौर पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात निकल कर आई कि सिद्धार्थ पिठानी के बयान और साथ में रिया चक्रवर्ती के बयान दोनों में डिफरेंसेस है। इसी को देखते हुए आज इस समय जो सीबीआई के सोर्सेज की बात कर रहे हैं, मैं इसी सवाल के साथ राजेश के पास जा रही हूँ। राजेश, एक बात बताएं, डिफरेंसेस हैं तो क्या आमने सामने बैठाकर भी पूछताछ होगी या केवल आज क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी? देखिए, आमने सामने बिठाकर पूछताछ जरूर होगी, लेकिन ये बहुत ही अर्ली स्टेज मीनाक्षी पूछताछ का। अभी रिया चक्रवर्ती का बयान जो है वो काफी विस्तृत तौर पर सीबीआई को रिकॉर्ड करना है, तो बहुत इनिशियल स्टेज है। उनके बयान और जो बाकी लोगों के बयान हैं, बाकी जो किरदार हैं इस मामले में, उनके बयान को जरूर पहले सीबीआई मैच कराएगी और अगर विरोधाभासी निकलेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बयान है जो कल सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं कि सिद्धार्थ पिठानी कुछ और बोल रहे हैं 8 जून के बारे में, रिया चक्रवर्ती कुछ और बोल रही हैं, तो ये बिठा के पूछताछ जरूर होगी। लेकिन अभी अर्ली स्टेज है, बहुत ही शुरुआती जांच के दिन है और अभी रिया चक्रवर्ती के बयान वो तकरीबन 2 से 3 दिन रिकॉर्ड किए जाएंगे। उसके बाद उसमें से जो भी चीजें निकलेंगी, सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, केशव, दीपेश ने उन बातों के लिए, उसी सवाल के अगर कोई और जवाब दिए हैं, तब इन 4-5 को एक बिठा के पूछताछ होगी। रिया चक्रवर्ती, सिद्धार्थ आमने सामने पूछताछ हो सकती। एक डिप्रेशन का जो दावा किया जा रहा है मनीष की, रिया चक्रवर्ती का ये स्टेटमेंट पहले भी आया, कल भी हमने देखा रिया चक्रवर्ती बार बार ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत पहले से डिप्रेशन में थे, क्लास्ट्रोफोबिया है उन्हें, ऐसे बहुत तरीके की बातें उन्होंने कही, लेकिन इस बात का सिरे से खंडन कर रही है सुशांत की फैमिली। मीनाक्षी, मैं आपको बिल्कुल स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, यानी सीबीआई इसको इन्वेस्टिगेट कर रही है, उनके आधार पर जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है उसके हिसाब से बताऊं कि उन्होंने सबसे पहले तो मीतू और प्रियंका जो सुशांत सिंह राजपूत की बहन है उनका जिक्र करते हुए कहा कि 8 से 14 तारीख तक ये उनके संपर्क में थी, उनसे बात किया जाए। और इसी टाइम पर जब सुशांत सिंह राजपूत काफी ज्यादा डिप्रेस थे और डिप्रेशन के कारण उनकी कई बार लड़ाई हुई है रिया और सुशांत की आपस में, और यही नहीं बल्कि उन्होंने सीबीआई को इस बात की भी जानकारी दी कि सुशांत सिंह राजपूत marijuana जो है वो लिया करते थे। हालांकि इस पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ सिद्धार्थ पिठानी के बयान और साथ में रिया चक्रवर्ती का बयान, क्योंकि उनका बयान बहुत गार्डेड था। तो आप ये समझ लीजिए डिप्रेशन की थ्योरी, ड्रग्स थ्योरी और उसके साथ साथ जो इनका 2019 से लेकर अभी तक, अप्रैल के 2019 से लेकर अभी तक का जो रिलेशनशिप के उतार चढ़ाव था उसकी एक एक डिटेलिंग अब यहाँ की गई है। और सीबीआई के सोर्सेज हमें इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि दरअसल प्राथमिकता इस बात की है कि पहले पूरा जो स्टेटमेंट है उसको एनालाइज किया जाए और उसके बाद ही रिया को दोबारा बुलाया जाएगा ताकि उनसे एक बार फिर से सवाल जवाब किया जाए। और जो आप कह रही थी मीनाक्षी कि उनको आमने सामने बिठाकर किया जाएगा, कन्फ्रंट करवाया जाएगा, ये बहुत इनिशियल स्टेज है। आप ये समझ लीजिए कि करीबन 1 से 2 दिन इसमें और समय लगेगा जब रिया चक्रवर्ती के सारे बयान को रिकॉर्ड करने के बाद जो उनका फुल लेंथ स्टेटमेंट है, खासतौर पर सुशांत सिंह राजपूत, उनकी बहन मीतू, प्रियंका और साथ में श्वेता सिंह कृति को लेकर, क्योंकि अपने बचाव में रिया बार बार ये बात कह रही है कि पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा था सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी, नीरज या केशव और जो बाकी तमाम लोग जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ कनेक्टिविटी में थे वो इस बात को कह रहे हैं कि उनका जो रिलेशनशिप था अपनी बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ बहुत स्मूथ था, लेकिन रिया के साथ वो बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। और रिया, यही वजह थी कि 8 जून को, यानी उस दिन जिस दिन दिशा सालियान का मर्डर हुआ, इसको कोरिलेट करके देखा जा रहा है। इसीलिए सीबीआई की जो हालांकि अभी भी ये कथित तौर पे कहा जाएगा मनीष की दिशा सालियान का मर्डर हुआ या उन्होंने आत्महत्या की, क्योंकि ये इस मामले में तो पुलिस ने कोई जांच की ही नहीं, सुसाइड का केस इसे भी समझ के रैप कर दिया गया। और नम्रता, इसलिए ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि रिया चक्रवर्ती दिशा सालियान को कितना जानती थी, सुशांत सिंह राजपूत दिशा सालियान के कितने कांटेक्ट में थे, कितनी बातचीत दोनों के बीच में होती है और कितनी मुलाकातें हुई हैं, और क्या 8 जून को जब दिशा सालियान की मौत की खबर आई तो क्या तब भी रिया चक्रवर्ती ने सुशांत से बात करने की कोशिश नहीं की?
क्योंकि वो तो अपने आप को बहुत ही रिया चक्रवर्ती लगातार ये कह रही थी कि मैं प्यार करती हूँ सुशांत को, मैं भी चाहती थी कि वो इस दुनिया में रहें, लेकिन उन्हें तो नंबर तक ब्लॉक कर दिया। मैं लौटूंगी आपके पास नम्रता। सुशांत की डेथ मिस्ट्री में रिया बुरी तरह से फंस गई हैं। आज उन्हें फिर से सीबीआई के सामने पेश होना है, तो वहीं अब रिया ड्रग्स एंगल से भी बुरी तरह फंसती नजर आ रही हैं। ईडी ने रिया की जो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव की है उससे एक और खुलासा हुआ है। ये ग्रुप चैट है। इस ग्रुप में शौविक है, सिद्धार्थ पिठानी है, सैमुअल मिरांडा है। इस चैट में रिया आयुष नाम के एक शख्स से पूछ रही है कि क्या ड्रग्स बचा है, अगर कम है तो और मंगा लो। ये सारी चैट 21 जुलाई की है, 30 जुलाई और 14 अगस्त 2019 की है, यानी बीते साल की ये पूरी चैट है। ये वो वक्त था जब रिया सुशांत के घर पर शिफ्ट हो चुकी थी। ये गौर करने वाली बात है, ये ड्रग्स की पूरी चैट उस वक्त की है जब रिया सुशांत के घर पे रह रही थी। रिया का ड्रग्स वाला ग्रुप NIFW के नाम से है। आपको रिया का एक एक चैट बताते हैं। 30 जुलाई 2019 को सुबह 11:42 पर रिया ने कहा डूबी की जरूरत है। दूसरे शख्स ने कहा कि मिल रहा है। इसके बाद आयुष ने लिखा कि रोल कर रहा हूं। बड़ी अजीब सी बातें, जो ड्रग्स के बारे में नहीं जानता होगा, नहीं समझता होगा, वो ये शायद बातें समझ भी नहीं पाएगा कि डूबी क्या है, रोल करना क्या है। अब सिद्धार्थ पिठानी की एंट्री होती है इसी चैट में। उसने पूछा कि क्या मिरांडा यहाँ है। इसके बाद लिखा गया कि जिस दिन के लिए जरूरत थी उस दिन वाटरस्टोन की बुकिंग कैंसिल कर दी गई, जिसके बाद रिया ने लिखा कि वो निकल गई है, थोड़ी देर में वापस आएगी। रिया ने कहा कि किसी को ऊपर भेज दो लिफ्ट का डोर लॉक करने के लिए, और यानी सुशांत के लिए टैंक भेजो, उसके लिए किसी लड़के को ऊपर भेजो। दूसरे शख्स ने इसके जवाब में हाँ का जवाब दिया। रिया ने आगे फिर पूछा कि क्या हमारे पास डूब है। दूसरा शख्स फिर से कहता है कि वो चेक कर रहा है, और फिर कहा कि रोल हो रहा है और मिल रहा है। अब आप सोचिए, यही रिया चक्रवर्ती है जो ये कह रही थी कि वो सुशांत को ड्रग्स से दूर करना चाहती थी, तो ये ड्रग्स की चैट ही क्यों इस तरीके की बातचीत हो रही थी। बड़ी हैरानी की बात है। एक और चैट आप देखिए, इसमें सैमुअल मिरांडा कह रहा है कि प्लीज अशोक को बुलाओ। अब ये अशोक एक और नया किरदार है, प्लीज अशोक को बुलाओ। दूसरा शख्स पूछ रहा है कि स्टफ के लिए ना। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि हाँ, यानी एक शख्स पूछ रहा है कि क्या आप ड्रग्स के लिए अशोक को बुलाने के लिए कह रहे हैं, तो सैमुअल मिरांडा कहता है कि हाँ, हमारे पास और नहीं है। दूसरा शख्स कह रहा है कि हाँ मैं कर रहा हूं, यानी वो अरेंज कर रहे हैं। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि बस एक ड्यूब ही बची है। दूसरा शख्स कहता है अशोक ने कब तक बोला है कि वो ले आएगा। सैमुअल मिरांडा आगे कहता है कि मैंने उसे आज लाने के लिए कहा है, तो दूसरा शख्स उसके रिप्लाई में कहता है ओके, मैं उससे बात कर रहा हूं। सैमुअल मिरांडा ने कहा कि मैं 2 दिन से इस बारे में उससे बात कर रहा हूं, और दूसरा शख्स, यानी आप सोचिए 2 दिन से कितनी इंपॉर्टेंट बारे में बात हो रही है। यह वही समय है, अगर वाकई में सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन का शिकार हो गए थे तो ये ड्रग्स की बातें क्यों हो रही है। सैमुअल मिरांडा ओके लिख रहा है। रिया की व्हाट्सएप ग्रुप चैट में जिन ड्रग्स का नाम लिया गया है वो सभी प्रतिबंधित ड्रग्स हैं, बेहद खतरनाक है। रिया की चैट में जिस AK-47 ड्रग्स का नाम आया है वो कैनबिस, हशीश और CBD का कॉकटेल होता है। इसमें गांजे से ज्यादा नशा होता है। इसके अलावा इस ड्रग्स में CBD भी होता है। बड़ी बात यह है कि इसमें मैरिजुआना से 85% ज्यादा नशा होता है। रिया ने जिस डूबी का जिक्र किया है वो गांजा का मॉडिफाइड फॉर्म है, और उससे लोग सिगरेट की तरह रोल करके लेते हैं, और इसलिए उस चैट में हमने आपको बताया कि वो बात करे कि हाँ रोल कर रहा हूं, डेफिनेटली ड्रग्स ले रहे हैं। रिया की चैट में डूबी AK-47, ब्लूबेरी, कश और टैंग ड्रग्स का मामला है। एक नाम नहीं है, लगातार इतने सारे नाम हैं। यहीं पर रिया चक्रवर्ती की झूठ की पोल खुलती है कि ना वो ड्रग्स लेती है, ना उन्हें ड्रग्स से कोई लेना देना है। ये हकीकत क्या है जो श्वेता सिंह कीर्ति लिख रही हैं। हमने आपको ड्रग्स को लेकर रिया के जो व्हाट्सएप चैट दिखाए हैं वही चैट सुशांत की बहन ने ट्वीट किए हैं और रिया के ड्रग्स एंगल पर अटैक किया है। श्वेता ने लिखा है कि हम इसका क्या मतलब निकालें, आखिर क्या चल रहा था। अरेस्ट कल्प्रिट्स ऑफ SSR हैशटैग, ये पूरी बात वो लिख रही हैं। रिया के ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा होने के बाद सुशांत के परिवार ने भी उस पर अटैक किया है। सुशांत के भाई नीरज सिंह बबलू ने कहा है कि अब रिया अपने ही जाल में फंस गई है।
लोगों को पूरा भरोसा है कि जो भी जांच एजेंसी जांच करे, चाहे वो सीबीआई का जांच हो या ईडी का जांच हो या नारकोटिक्स वाले आ गए हैं, तो नारकोटिक्स वाले भी तो जांच करेंगे और उनका जो वो चैट है वो बिल्कुल स्पष्ट है। उसी चैट से तो खुद के चैट से खुद फंसेगी। जिस तरह से वो चैट करके बता रही है कि 2 बूंद देना है, 4 बूंद देना है, 20 मिनट में किक मारेगा, 30 मिनट में किक मारेगा, तो कौन सा ऐसा मेडिसिन है जो किक मारता है व्यक्ति को? वो स्पष्ट करे। उन सवालों का जवाब क्यों नहीं दी? और नारकोटिक वाले में उनको कोई नहीं बचाएगा और तमाम जो प्लांटेड मर्डर का जो काम किया है वो सब चीजें जांच में निकल के बाहर आएगा। ड्रग्स सुशांत को बिना उनके जानकारी के, बिना उनके मर्जी के और चुपके उनको ड्रग उनके पानी में और कॉफी में पिलाती थी उनके मानसिक स्थिति को काबू करने के लिए। तो उन्होंने सडनली देखा कि अब इससे बचने का तरीका ये है कि मैं अपना ये बताऊं कि सुशांत की मेंटल कंडीशन बहुत खराब थी। अगर मेंटल कंडीशन खराब थी तो क्या आपका जिम्मेदारी नहीं था कि परिवार को बताएं कि मेंटल कंडीशन खराब है? मनीष, एक चैट का एक अक्षर ये बताता है कि रिया चक्रवर्ती पूरी तरीके से इन्वॉल्व थी। उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किल है, अब यहां से वो बच नहीं पाएंगी। मीनाक्षी, सबसे बड़ा दिक्कत जो है इस समय पूरे इस इन्वेस्टिगेशन में वो रिया चक्रवर्ती के लिए ये चैट ही है। दरअसल जो डेटा, बैकलॉग डेटा इस समय सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एनसीबी ने रिकवर किया, उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो नारकोटिक्स की वो चीजें हैं। जब 10 अगस्त को ईडी ने 4 फोन सीज किए, जिसमें 2 रिया के फोन थे, एक उनके पिता और एक उनके भाई का। इन चारों फोन में से सबसे इंपॉर्टेंट रिया का फोन था, जिसके अंदर बैकलॉग डेटा यानी जो डिलीटेड डेटा था उसके अंदर से जब रिकवर किया गया तो उसमें चैट कन्वर्सेशन आयुष के साथ था। साथ में ड्रग्स की बात की जा रही थी, हैश की बात थी, उसमें स्पेसिफिकली वीड के बारे में लिखा गया, एमडीएमए के बारे में लिखा गया। यहां तक कि जया के साथ कन्वर्सेशन था जिसमें वो पूछ रही हैं कि अगर इसको शांत करने के लिए आपको कितने ड्रॉप सीबीडी दी जाए। तो सीबीडी हालांकि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो नहीं है। जो इंटरप्रेट किया गया एजेंसीज के द्वारा, उसका ये इंटरप्रिटेशन था कि वो डिप्रेस थे या नहीं थे, उसकी जानकारी परिवार के लोगों को क्यों नहीं दी गई। और यही वजह है कि नारकोटिक्स ड्रग्स ने उन्हें डाल दिया। ये सुशांत सिंह राजपूत की क्या नॉलेज में था उन्हें ड्रग्स दिया जा रहा है? इन तमाम एंगल से छानबीन होगी और पूछताछ होगी। मनीष, आप बने रहिए हमारे साथ। रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंचेंगी, पूछताछ होनी है उनसे, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी। और नम्रता दुबे इस वक्त रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर से मौजूद है। किसी भी वक्त रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकल सकती है डीआरडीओ गेस्ट हाउस के लिए। एक छोटा सा ब्रेक, बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है।